आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह मृत्यु लोक है और इस लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होना ही निश्चित है। जन्म लेना और मरना यहाँ का शाश्वत नियम है। सबको पता है कि जब हमारा जन्म हुआ है तो एक न एक दिन हमारी मृत्यु भी निश्चित ही होगी। तो यह सब जानते हैं कि एक न एक दिन हमें मरना निश्चित ही है। सब लोग जो है जन्मधारी जितने भी हैं जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर वास्तव में मरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं। तो सब ऐसा तो चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, पर अमर होने के लिए कर्म कोई नहीं करता है। बस सबके मन में ऐसी लालसा रहती है कि देवराज इंद्र आए और हमारे मुंह में अमृत टपका जाए और हम अमर हो जाएं। तो भैया, बिना कर्म किए कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। अब यद्यपि यह बात सत्य है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, और यह भी सत्य है कि जिसने यहाँ पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक बात और कह देते हैं कि इस नेम से भी बड़ी बात है कर्म करना। तो कई लोग ऐसे हुए हैं कि इस मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे और उत्कृष्ट कर्म किए हैं जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप कई लोग तो सशरीर अमर हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने सत्कर्म, अच्छे कर्म, परोपकारी कर्म करके और अपना नाम इस दुनिया में अमर कर गए हैं। अब ऐसे वे कौन हैं जो सशरीर अमर हुए हैं? तो पुराणों में सुस्पष्ट प्रमाण हनुमान जी का आता है कि हनुमान जी सशरीर अमर हो गए, और लोक कथाओं में आल्हा का नाम भी आता है कि आल्हा भी अमर हो गए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम अमर कर लिया है। जैसे उदाहरण के रूप में संत तुलसीदास, संत सूरदास, संत कबीरदास, संत रैदास, संत तुकाराम आदि ऐसे बहुत सारे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने कि इस संसार में अपना नाम अमर कर लिया है। अब यह लोग कैसे अमर हो गए? इन्होंने कौन सा काम किया जिस कार्य को करने के बाद ये सशरीर अमर हो गए अथवा इनने अपना नाम अमर कर लिया? तो वो कौन से काम हैं जिन कामों को करके हम भी अपना नाम अमर कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं आज इसी विषय के बारे में विस्तार के साथ में। तो बंधुओं, जैसा कि हमने अपने पिछले कई भागों में चर्चा की है कि हमारे जो माता पिता, गुरुजन अथवा परिवार में जो पूज्य जन होते हैं, इनके आशीर्वाद में बड़ी भारी ताकत होती है। और हम कहाँ तक बताएं कि इनके आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि उस ताकत के बराबर किसी देवी और देवता की कृपा में भी ताकत नहीं होती है। जितनी ताकत अपने माता पिता और जो गुरुजन तथा जो पूज्य जन हैं उनके आशीर्वाद में जो ताकत होती है, उसके बराबर ताकत किसी भी देवी देवताओं की कृपा में भी नहीं होती है। इसीलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी प्रतिदिन उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों के चरण दंडवत करते थे। रामचरितमानस में भी संत तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा
और मात पिता गुरु नावहि माथा। जो व्यक्ति प्रतिदिन उठ करके अपने माता पिता तथा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अभिचार जनित क्रिया असर नहीं करती है और कोई दूषित ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा माता पिता के आशीर्वाद का प्रभाव होता है। अब राम भक्त हनुमान जी को ही ले लीजिए। हनुमान जी जब अपने माता पिता के यहाँ पर थे तो अपने माता और पिता की सेवा करते थे। उन्हें राम जी का दर्शन हुआ, तब से वे मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री राम जी और माता सीता की सेवा में लग गए। और माता सीता तो उनके ऊपर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने आशीर्वाद दे ही दिया। कैसा कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहि सदा रघुनायक छोहू। हे पुत्र हनुमान, तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे, कभी भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, और तुम्हारे भीतर सभी गुण विराजमान रहेंगे। करहि सदा रघुनायक छोहू। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तुम्हारे ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो हनुमान जी को ये जो अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है, ये माता सीता ने दिया है। तो बंधुओं, ऐसे और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने माता और पिता की सेवा करके अपना नाम अमर कर लिया है। इनमें माता पिता के परम सेवक, माता पिता के परम भक्त भक्तराज श्रवण का नाम सर्वप्रथम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। एक भक्त पंढरपुर में पुंडरीक के नाम से भी हुए हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा करके और इस दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया है। यदि आपको अपना नाम इस दुनिया में अमर करना है तो आपको अपने माता और पिता की सेवा करना ही पड़ेगी। बिना माता पिता की सेवा किए यह संसार आपको सुखद प्रतीत नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने माता और पिता की सेवा कर ली है, उसी के ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। उसी प्राणी को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पिता का अनादर करने वाले जो भी ऐसी संतान हैं जो माता पिता का कभी आदर नहीं करती, उन्हें हर हमेशा कष्ट ही देती रहती हैं, वे रौरव आदि नरक में उनका वास होता है। प्रस्तुत विषय वस्तु पारिवारिक और धार्मिक है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के साथ में बैठ कर के इसे देखें और सुनें तथा अपने 3 इष्ट मित्रों को अवश्य ही इसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।